कलीसिया बनाई और आप सभी जानते हैं उनकी बनाई हुई कलीसिया का बड़ा विरोध हुआ। कई विरोध ये चलता रहेगा। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इनका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, हमारी बाइबल कहती है हमारे विरोध में भी हमारी आशीषें हैं। विश्वास कीजिए, विरोध में भी बरकतें हैं। धन्य हो। संदेश देना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, कोई भी व्यक्ति वचन को गलत तरीके से न ले। कहीं ऐसा ना हो यहां से जाते जाते आप एक गिल्ट लेके जाएं कि मैं कितना बुरा हूं। जी नहीं, प्रभु जब आपको आपका पाप और आपकी कमजोरी दिखाता है तो इसलिए नहीं दिखाता कि आप उससे अपने आप से नफरत करें, पर वो आपको इसलिए दिखाता है क्योंकि वो आपको वहां से छुड़ाएगा। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। कभी अपने अंदर गिल्ट मत रखना। ब्रदर, अगर आप एक ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति है ना, मैं बोलता हूं चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाएं, जीसस लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है। ब्रदर, मैं आपको पता है मैं स्मोक करता हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं। ब्रदर, मैं शराब पीता हूं, वोडका पीता हूं, ऐसी ऐसी चीजें लेता हूं, आपको पता नहीं है। यस, ही लव्स यू। हमारे बीच में एक भाई बैठे हुए हैं कैमरा पे। इस भाई का नाम अमन है। अगले हफ्ते इनकी गवाही आने वाली है। आपको पता है, आप जब इस लड़के की गवाही सुनोगे ना, उसके बाद आपका नजरिया बदल जाएगा इसको देखने का। मुझे माफ कीजिए, मैं इन वर्ड्स को इस भाई के लिए यूज कर रहा हूं। डेंजर व्यक्ति था, डेंजर। अगर प्रभु में नहीं होता ना तो आज गुंडा होता। बस सहमत हैं आप मुझसे? और एक्चुअली आप गुंडे बन गए थे। सहमत हैं आप मुझसे? उस दिन बॉम्बे की स्ट्रीट पे प्रचार कर रहा था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। ये बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर मुझ पापी पर इसलिए दया हुई ताकि परमेश्वर उन लोगों को दिखाए जो आने वाले हैं कि खुदा ने मुझ पर रहम किया है, वो तुम पे भी करेगा। पौलुस कहता है ये आप यहां पर क्यों हो? बोलो, क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। प्रभु हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जिनका नाम बड़ा खराब है, जिनके बारे में सब जानते हैं ये चर्सी है, ये है, ये वो है, और प्रभु ऐसों को बदल के लेके आता है। देखो, ये मेरा है। The only qualification we have, जो पहले याद रखना, उद्धार पाने के लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तुम पापी होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम और पाप करोगे। क्या हम और पाप करें? कदाप भी नहीं। पौलुस कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। उसके बाद उसको पता था कुछ लोग सोचेंगे अच्छा तो पाप के ऊपर अनुग्रह होता है, तो हम और पाप करें। उसके बाद वो कहता है तो क्या हम और पाप करें? कदाप भी नहीं, क्योंकि जब हम एक बार मसीह में आए तो हम पाप के लिए मर गए। आमीन। ओ, मेरी दुआ है ऐसे बच्चों को खुदा उठाए और ऐसे बच्चों का प्रभु इस्तेमाल करे। मैं तो हर एक के लिए कहता हूं, सब 1-1 लाख को कम से कम ले जाओ, कम से कम 1-1 लाख आत्माएं ले जाओ। बिल्कुल। जब नमान कोड़ में था और एक बच्ची ने उसको बताया तू कोड़ी क्यों है, इजराइल जा, वहां का परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये जीसस इज लाइफ मेंबर की यहां क्या कर रही है? आप ऐसे होने चाहिए, आप जहां कहीं हो लोगों को जीसस की तरफ लीड करो। आप सब तैयार हैं? आइए हम वर्ड खोलेंगे हम सब अभी। ओ, हमारा प्रभु महान है। Our God is a wonderful God. What an amazing Jesus we have. 2 तिमुथियुस 4 अध्याय हम सब खोलेंगे। 2 तिमुथी 4 अध्याय। और प्लीज आप मेरे साथ खोलें 4 का 18 वचन। 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 18। मैं भाई पंकज से पूछना चाह रहा था,
भाई पंकज, ये आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा और भी ऊपर ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। स्टैंड नया लेना पड़ेगा इसके लिए, आप मंगवा लो। है ना, हम आने वाले दिनों में उसको थोड़ा और ऊंचा कर देंगे, ये बेहतर होगा। वैसे भी इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। थोड़ा खींचना, थोड़ा सा पीछे पीछे, बस ठीक है। पीछे वालों को दिख रहा है ये? लास्ट हमारी 2 वाली बहनें हाथ लाए हो ना, पर बता दो, दिख रहा है क्या आने वाला? नहीं, मुझे बताओ, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जो मैं प्रचार करता हूं वो देखो बाइबल में है कि नहीं, कि मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूं। नहीं दिख रहा है? हाइट बढ़ाओ। कुछ लोग को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते यहां पर रहेगा तो ठीक रहेगा जी, ठीक है? और यहां पर भी ना दिखे तो कृपया चर्च बदल दे। हाँ, ऊपर देखे, ठीक है, आप लगा देना हर हफ्ते। आप जल्दी आया करिए। ना जल्दी ना क्यों लगाना, को खड़ा क्यों? क्या बोलता रहता है सिंधी में लड़का। उनको मैं बोल रहा हूं आप जल्दी आया करो, कीले लगाया करो ऊपर आके। 4 अध्याय 2 तिमुथियुस चैप्टर 4। लिसन, यहां देखिए, जब प्रभु का वचन शुरू हो यहां वहां ना देखें, प्रभु के वचन पे ध्यान दें। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आइए सामने देखें। पौलुस तिमुथियुस से कहता है, परमेश्वर मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। आप बिलीव कर सकते? जब पॉल ये लेटर लिख रहा था वो 60 क्रॉस कर चुका था, लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो बुरी है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान से सुने। एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई। कहिए कलीसिया। कलीसिया का मतलब ये लोग, दीवारें नहीं, बोलो दीवारें नहीं है। हाँ, प्रभु दीवारों को लेने नहीं आएगा, प्रभु कलीसिया लेने आएगा। ये दीवारें हमारे जाने के बाद भी रहेंगी, यहां शादियां होंगी। हाँ, एक्चुअली ये मैरिज हॉल है। प्रभु हमें उठाने आएगा। तो कहना चाहता हूं, दीवारों पे इतना खर्चा क्यों? इससे अच्छा जो लोग घर में रहते हैं उनकी दीवारों को बनाए हम। अंकल दिनकरण कहते थे, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूं कि प्रभु के घर में सब अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे रहते। आप सोचो, इस कलीसिया के अंदर अगर आप आ रहे हो और मैं इस कलीसिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देता हूं और आप हमारे वॉशरूम में जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो किसी गुटखा खा के थूका है, आप बोलोगे नहीं कलीसिया कितनी अच्छी है, पर विश्वासी की क्वालिटी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारी क्वालिटी। बाइबल कहती है एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई, और आप सभी जानते हैं उनकी बनाई हुई कलीसिया का बड़ा विरोध हुआ। कई विरोध, ये चलता रहेगा। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इनका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, हमारी बाइबल कहती है हमारे विरोध पे भी हमारी आशीषें। विश्वास कीजिए, विरोध पे भी बरकतें। धन्य हो तुम जब सताए जाते हो। ब्लेस्ड, विरोध बाद में लिखा है, पहले लिखा है ब्लेसिंग। धन्य हो तुम जो फरारी में आते हो। धन्य हो तुम जब तुम सताए जाते हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। जब भी मसीहों को सताया गया है तब तब हम और बढ़े हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है ये दीवारें तोड़ने पे वे चर्च तोड़ देंगे। अरे वो चर्च है ही नहीं। चर्च तो हमें, आज तोड़ोगे कहीं और मिलेंगे कल। कुछ लोगों को लगता है वो चर्च तोड़ देंगे तो हमें, अरे तू आज तोड़ेगा कल की तरह हम और मिलेंगे, कहीं और तो सपना गार्डन में मिलेंगे।
मैं अपनी पुरानी कलीसिया में रात को 11 बजे के बाद सपना गार्डन में बैठ के भाइयों को संगति देता था। 13 15 लोग, कभी कभी तो अविश्वासी देखते थे कि कुछ तो हो रहा है इनके बीच में। मुझे आज भी याद है, एक दिन सपना गार्डन में हम लोग बैठे थे, मुझे सारे भाइयों ने कहा कि क्या रात को हम मिल सकते? मैंने कहा आ जाओ, सपना गार्डन में आ जाओ। मैं वहां पर बैठा था, बिल्कुल फाउंटेन वहां पर था और हम वहां बैठे हुए थे, सारे भाई वहां पर आ गए, 13 14 लोग आ गए। वहां से दूर दूर से एक अंकल हमें देख रहे थे कि चल क्या रहा है, और विश्वास कीजिए वो भी आके बैठ गए। सिंधी अंकल थे हमारे। मुझे कहते हैं आके, ईसा के लिए बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, हम ईसा मसीह के लिए बात कर रहे हैं। बोलता है कभी कभी आते हो? मैंने कहा अंकल कोई टाइम नहीं है, टाइम मिलता है तो। बोलता है मैं आपका नंबर देता हूं, जब भी आओ मुझे बताया करो। तो मैंने एक भाई को नंबर दे दिया उनका। मैंने कहा जब भी हम मिलते ना, हम जब भी उनको कहते थे शाम को अंकल हम वहां पर मिलने आ रहे हैं, तो वो आते थे और बैठ जाते थे। अजीब बात तो एक हुई, एक बार वो 4 लोगों को लेकर आए। उन्होंने कहा चलो गार्डन में एक लड़का सत्संग करता है। अल्लाह, 4 लोग आके बैठ गए। मुझे कहते हैं आपका कोई सेंटर है? मैंने कहा सेंटर ही सेंटर है। उन दिनों में हम एक जगह पे फेलोशिप करते थे, फिर मैंने उनको बुलाया। अरे चर्च तोड़ने से कुछ नहीं होगा रे, चर्च वो है ही नहीं, हम लोग चर्च है। खुदा इस घर में नहीं, इस घर में रहता है। वाह, क्या ये बुद्धिमान है ना, तो उनको पता नहीं है स्वर्ग पे कौन बैठा है। वो बाप है तुम्हारा, उसने अपने आप को दीवारों में रखा ही नहीं है, उसने अपने लोगों के बीच में रखा है। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वे मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। अरे क्या होगा चर्च तोड़ने से, क्या होगा क्रॉस उतारने से? कुछ नहीं होएगा, हम कहीं और मिलेंगे। आज तक कोई चर्च नहीं टूटी है, सब खुदा। आप पढ़ के देखिए पतरस क्या कहता है अपने पत्री में, ये पत्री मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो तितर बितर होकर जिंदगी जी रहे हैं। उन दिनों में भी था, लोग यहां वहां घूम रहे थे। पॉल कहता है कोई बात, पतरस उनको बोलता है कोई बात नहीं, यहां वहां हो ना, फिर क्या हो तो सही ना। वैसे देखा जाए तो हमारी भी एक चौथी जगह है। एक जिम से स्टार्ट हुई थी चर्च, एक जिम था, वहां पर हम मिलते थे। उसके बाद हम आरकेटी में चले गए, एक 8वें अजूबे में। आप जानते हो हमारी चर्च, मैंने इसको नाम रखा था 8वां अजूबा, क्योंकि जब आप वहां पर चढ़ोगे आपको लगेगा बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इतना बड़ा बड़ा क्रैक, इतना बड़ा क्रैक, बिलीव करो आपके बच्चे लिका छुपी खेल सकते थे, इतना बड़ा क्रैक था उसमें। आप खाली चढ़ो। मुझे आज भी याद है, एक बार एक बूढ़ी आंटी सेनाओं के यहोवा पे गीत पे नाच रही थी और बकायदा उस बिल्डिंग को आप देखते। मैं जाके बोल के आया, मैंने कहा बहन तू सबको ले मरेगी। वो ऐसे ठक 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 ठक। पर उसके बाद हम चले गए बंधन बैंक में बंधन खोलने। बंधन बैंक के पास में हमारी चर्च, अभी हमारी चौथी जगह है। अब हमें नहीं पता इसके बाद हमें खुदा कहां ले जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इसके बाद हम कुछ किसी प्लेस में बैठ पाएंगे। मुझे लगता है इसके बाद हमें एक बड़ी खुद की जगह ही चाहिए। अब बाइबल कहती है इन्हें सताया गया और एक दिन इस सताव का जिम्मा उठाया एक शाऊल नामक व्यक्ति ने। उसने कहा मैं इस पंथ में विश्वास करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। इवन उसने इतना सताया लोगों को, और उसके बाद उसने अपने क्रोध में आके लोगों से लेटर्स लिखवाए कि जो जो इस पंथ में बाहर भी है ना, मुझे उनके लिए भी लेटर्स दो। और लिखा है अपने हाथ में परमिशंस लेकर वो दमिश्क जा रहा था। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है दमिश्क पर स्वर्ग से एक आवाज आई और लिखा है यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जब यीशु उसे देखते हैं, शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? वो कहता है प्रभु आप कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। प्रभु आप यीशु मसीह हैं? बिल्कुल मैं हूं, लेकिन फिर आप यीशु नासरी क्यों कह रहे हैं? कितना अजीब है ना, स्वर्ग से एक आदमी बता रहा है कि मैं किधर रहता था, नासरत का। कभी ना भूलो आप कहां से आए हो। दैट्स ब्यूटीफुल। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं। और उसके बाद पौलुस बदल जाता है, और हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब हम थीम के अंदर घुस रहे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई के अंदर
लोगों से मिलता रहा और बाइबल कहती है उसकी सेवकाई में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेले बन पाए। तिमुथियुस, तीतुस, एपफ्रास और भी बहुत सारे थे। और उसके साथ रहते रहते एक लड़का जो खुदा में काफी स्ट्रांग हो गया और पौलुस ने डिसाइड किया कि वो उसको अपनी सेवकाई में रखेगा और उसका नाम था सिलास।